दोस्तों, अंग्रेज भारत के समस्त शूद्रों के लिए कैसे भाग्य विधाता साबित हुए, आइए इस वीडियो में जानते हैं। जब अंग्रेजों ने रेलवे लाइन पूरे देश में बिछाना शुरू किया तो ब्राह्मणों ने हिंदू समाज को भड़काकर उसका जबरदस्त विरोध किया था, यह कहकर कि अंग्रेज धरती माता को लोहे से बांध रहे हैं, अधर्म हो जाएगा, महामारी फैल जाएगी, कोई नहीं बचेगा। कई जगहों पर दिन में लाइन बिछाई जाती थी और रात को उखड़वा दी जाती थी। कहीं कहीं तो धार्मिक भावना भड़काकर देवी देवता की मूर्ति स्थापित कर लाइन उखाड़कर रातों रात मंदिर बनवा देते थे। यदि आपको इसका आज भी प्रमाण देखना है तो गाजीपुर जिले में दिल्ली कोलकाता रूट पर दिलदार नगर जंक्शन स्टेशन पर उखाड़ी लाइन पर ही शायर माई का रातों रात मंदिर बनवा दिया था। अंधविश्वासी जनता के जबरदस्त विरोध के कारण अंग्रेज मंदिर नहीं हटावा पाए थे, इसलिए ट्रैक को उन्हें मोड़ना पड़ा। आज भी दो ट्रैक के बीचों बीच यह मंदिर मौजूद है। ब्राह्मणों ने रेलवे का विरोध इसलिए किया था कि हम लोग शूद्र के साथ नहीं बैठ सकते हैं, पृथ्वी पर अधर्म हो जाएगा। हम लोगों के लिए अलग बोगी, नहीं तो डब्बे में ही अलग से ऊंची सीट ब्राह्मणों के लिए बनाना पड़ेगा, तभी हिंदू धर्म की पवित्रता बनी रहेगी। ब्राह्मणों के विरोध के बावजूद अंग्रेजों ने रेलवे के रूप में बहुत बड़ा उपक्रम भारतीयों को दिया, एक नरबली, जो कि शूद्रों की दी जाती थी। अंग्रेजों ने इसे रोकने के लिए 1830 में कानून बनाया था, 2 ब्राह्मण जज पर रोक। सन 1919 ईस्वी में अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के जज बनने पर रोक लगा दी थी। अंग्रेजों ने कहा था कि इनका चरित्र न्यायिक नहीं होता है। 3 शासन में ब्राह्मण को शासन व्यवस्था पर ब्राह्मणों का 100% तक कब्जा था। अंग्रेजों ने इन्हें 2.5% पर लाकर खड़ा कर दिया था। 4 संपत्ति का अधिकार। अंग्रेजों ने अधिनियम 11 के तहत शूद्रों को 1703 ईस्वी में संपत्ति रखने का अधिकार दिया था। 5 देवदासी प्रथा अंग्रेजों ने ही बंद कराई। इस प्रथा में यह होता था कि शूद्र समाज की लड़कियां मंदिरों में देवदासी के रूप में रहती थीं। पंडा पुजारी उनके साथ छोटी उम्र में बलात्कार करना शुरू कर देते थे और उनसे जो बच्चा पैदा होता था उसे हरिजन कहते थे। 6 नववधू शुद्धिकरण प्रथा। सन 1819 से पहले किसी शूद्र की शादी होती थी तो ब्राह्मण उसका शुद्धिकरण करने के लिए नववधू को 3 दिन अपने पास रखते थे, उसके उपरांत उसको घर भेजते थे। इस प्रथा को अंग्रेजों ने 1819 ईस्वी में बंद करवाया। 7 चरक पूजा अंग्रेजों ने 1868 ईस्वी में बंद कराई। इसमें यह होता था कि कोई पुल या भवन बनने पर शूद्रों की बलि दी जाती थी। 8 गंगा दान प्रथा। शूद्रों के पहले लड़के को ब्राह्मण गंगा में दान करवा दिया करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि पहला बच्चा हृष्ट पुष्ट होता है, इसीलिए उसको गंगा में दान करवा दिया करते थे। अंग्रेजों ने इस प्रथा को रोकने के लिए 1835 में एक कानून बनाया था। 9 कुर्सी का अधिकार शूद्रों को अंग्रेजों ने 1835 ईस्वी में कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया था। इससे पहले शूद्र कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे। 10 शिक्षा का अधिकार अंग्रेजों ने सबके लिए शिक्षा का दरवाजा खोले। पहले शूद्र जातियों, आज की ओबीसी, एससी, एसटी व सभी वर्ण की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। 11 सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व। अंग्रेजों ने शूद्र वर्ण की जातियों को सरकारी सेवाओं में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था किया। अतः अंग्रेजों ने शूद्र, अतिशूद्र जातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सुधार किए थे। फर्स्ट इंडिया एक्ट, सेकंड इंडिया एक्ट, अंत में संविधान को बनवाने में अंग्रेजों की काफी अहम भूमिका रही थी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने तो यहां तक कह दिया था कि शूद्र, अतिशूद्र के लिए अंग्रेज भगवान बनकर आए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय भीम।